दोस्तों आज हम आपको कदीम मिस्र के सबसे मशहूर और पुरस्रार फ़िरौन टूटनखामून के मकबरे की कहानी सुनाएंगे। ये वो मकबरा है जिसने दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा को हैरान कर दिया था। इसमें छुपे ख़जाने, राज और एक अजीब पुरस्रारियत की कहानी आज भी लोगों को मुतजस्सिस करती है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको टूटनखामून के मकबरे की दरियाफ्त, इसके अंदर छुपे हुए ख़जानों और इससे जुड़े इसरार के बारे में हर चीज़ बताएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये कहानी आपको हैरत में डाल देगी। दोस्तों सन 1922 में बरतानवी माहिर आसार कदीमा हावर्ड कार्टर और इनके माली सरपरस्त लॉर्ड कारोन ने मिस्र की वादी अल मलूक यानी किंग्स वैली में खुदाई करते हुए एक सीढ़ियों का सिलसिला दरियाफ्त किया। ये सीढ़ियाँ एक छुपे हुए दरवाजे तक ले गई जिस पर मोहर लगी हुई थी। जब कार्टर ने दरवाज़ा खोला तो इन्हें एक तंग रास्ता मिला जो एक चैम्बर तक पहुँचता था। यहाँ इन्होंने हज़ारों साल पुराना सामान देखा, सोने के बुत, कीमती जेवरात, रथ और एक शाही ताबूत। कार्टर ने फ़ोन पर कारोन को बताया कि मुझे यहाँ खाली जगह में शानदार चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये तूतनखामून का मकबरा था जो तकरीबन 3300 साल बाद भी बिल्कुल महफूज था। दोस्तों तूतनखामून का मकबरा 4 चैम्बर्स पर मुश्तमिल था। सबसे बैरूनी कमरे में फ़िरौन की ज़ाती चीज़ें रखी हुई थी जैसे खिलौने, कपड़े, हथियार और यहाँ तक कि इसके पालतू जानवरों की मम्मियाँ। जबकि दूसरे कमरे में सोने का एक बड़ा तख्त यानी रथ और देवियों के मुजस्मे थे। लेकिन सबसे हैरत अंगेज चीज़ तीसरे कमरे में थी, एक पत्थर का ताबूत जिसके अंदर 3 सोने के ताबूत एक दूसरे के अंदर रखे हुए थे। आखिरी ताबूत खालिस सोने का बना हुआ था जिसके अंदर तूतनखामून की मम्मी थी और इसके चेहरे पर मशहूर सोने का मास्क था जो 11 किलो सोने से बना हुआ था। इस मास्क को कदीम मिस्र का सबसे खूबसूरत फनपारा माना जाता है। दोस्तों तूतनखामून मिस्र का वो फ़िरौन था जो सिर्फ 9 साल की उम्र में तख्त पर बैठा और महज 19 साल की उम्र में पुरस्रार तौर पर मर गया। माहिरीन का ख्याल है कि इसकी मौत किसी हादसे या बीमारी की वजह से हुई, जबकि 2010 में की गई DNA तहकीक से पता चला कि वो मौरूसी बीमारियों का शिकार था और इसकी टांग टूटने के बाद इन्फेक्शन हो गया था। इसके अलावा इसकी वालदा और बाप भी ख़ानदानी रिश्तों की वजह से बीमार थे। तूतनखामून का मुख्तसर दौर मिस्र की तारीख में अहम है क्योंकि इसने अपने बाप के अकीदे को ख़त्म करके रवायती मिस्री मज़हब को बहाल किया था। दोस्तों मकबरे की दरियाफ्त के कुछ ही अरसे बाद कुछ अजीब वाक़यात ने फ़िरौन की पुरसरारियत की अफवाहें फैला दी। लॉर्ड कारून मकबरे की इफ्तिताई तकरीब के बाद मच्छर के काटने से खून के जहर में मुब्तला होकर मर गए। इसके बाद कई और लोग जिनका मकबरे से ताल्लुक़ था वो भी गैर मुतवक्के तौर पर मरने लगे। अखबारात ने इसे तूतनखामून की पुरसरारियत का नाम दिया, लेकिन साइंसदान इसे महज इत्तफाक या जहरीली फफूंदी जो मकबरे में मौजूद थी से जोड़ते हैं। हकीकत कुछ भी हो, ये कहानी आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। दोस्तों तूतनखामून का मकबरा कदीम मिस्र की सबसे बड़ी आसार कदीमा की दरियाफ्त है। इससे मिलने वाले 5000 से ज़ायद नवादरात आज भी मिस्र के अजायब घर और दुनिया भर के म्यूजियम्स में नुमाइश के लिए रखे गए हैं। इसकी दरियाफ्त न सिर्फ मिस्री तहजीब को समझने में मदद देती है बल्कि इजिप्टोमानिया को भी जन्म देती है। आज भी तूतनखामून का सोने का मास्क दुनिया की सबसे मशहूर तारीखी शय है जो हमें एक ऐसी तहजीब की तरफ ले जाता है जो हज़ारों साल पहले ख़त्म हो गई थी। दोस्तों तूतनखामून का मकबरा मिस्र की वादी अल मलूक में सयाहों के लिए खुला है, लेकिन इसकी मम्मी को अब इस जगह पर ही महफूज कर दिया गया है। सोने का मास्क और ज़्यादातर ख़जाने कायरा म्यूज़ियम में रखे गए हैं जबकि कुछ नवादरात दुनिया भर में नुमाइश के लिए भी भेजे जाते हैं। ये मकबरा हमें याद दिलाता है कि कदीम मिस्र कैसे फ़न, मज़हब और सियासत में दुनिया से आगे था। तो दोस्तों ये थी तूतनखामून के मकबरे की पुरसरार और दिलचस्प कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और तारीखी राज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।